गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे हम इसका मैट्रिक्स का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं, डायगोनलाइजेशन, जिसमें कई बच्चे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। तो इसको हम आज क्लियर करेंगे आपको। डायगोनलाइजेशन मतलब कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होती है और कब नहीं होती है। ठीक है, इसको भी क्वेश्चन हम लोग जो करेंगे वो जो हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मानी है उसी से बेस्ड ये क्वेश्चन है, इसलिए आपको उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हाउ टू फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। ओके, दिस विल बी द लास्ट टॉपिक ऑफ द मैट्रिक्सेस। तो डायगोनलाइजेशन ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ ए, किसी मैट्रिक्स ए का रिडक्शन कर देना, उसका प्रोसेस जो है रिडक्शन किसमें कर देना, ये इटसेल्फ बोल रहा है डायगोनल फॉर्म में। किसी मैट्रिक्स को डायगोनल फॉर्म में चेंज कर देने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डायगोनलाइजेबल ऑफ अ मैट्रिक्स। ओके, तो हम किसी मैट्रिक्स को डायगोनलाइजेबल कर पाएंगे और किसी को नहीं कर पाएंगे। तो इसको हम कैसे समझेंगे देखते हैं। डायगोनल फॉर्म क्या होती है उसको हमने डी माना है, तो D इज इक्वल टू वॉट, M इनवर्स ए एम, मीन्स A कोई जो हमारी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका हमने जो ट्रांसफॉर्मेशन डायगोनल में किया है वो इस हेल्प से किया है। व्हाट विल बी द M? M इज व्हाट, मॉडल मैट्रिक्स। मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स क्या होती है? मॉडल मैट्रिक्स में वो वेक्टर्स होते हैं आइगन के, आइगन वैल्यू से जो निकाले गए आइगन वेक्टर्स होते हैं उनको हम लोग कॉलम में लिख देते हैं। जैसे कि x1, x2, x3, एक वेक्टर निकाला x, दूसरा हमने x1 डैश, x2 डैश, x3 डैश, दूसरा x2 वेक्टर निकाला, ऐसे ही तीसरा वेक्टर। ये जो मैट्रिक्स मिलती है ये हमारी मॉडल मैट्रिक्स कहलाती है। और मॉडल मैट्रिक्स का अगर इन्वर्स ले लें और इसको अगर हम सॉल्व करें वी विल गेट D, एंड D इज व्हाट, डायगोनल फॉर्म। और डायगोनल फॉर्म कैसी, इट्स अ मैजिक, आपको दिखेगा क्वेश्चन में कि जो डायगोनल फॉर्म आती है वो कुछ नथिंग एल्स, वो कुछ नहीं है, वो जो आपके आइगन वैल्यूज हैं उनमें वो आपके डायगोनल में लिख दिए वो आ जाती है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो हम लोग कहेंगे कि मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, और अगर नहीं हो पा रहा है, वी आर नॉट एबल टू फाइंड D, देन वी कुड से कि हाँ ये मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल नहीं है। ओके, तो दो कंडीशन आती हैं कब मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होती है और कब नहीं होती है। तो इसका पहली कंडीशन है इफ ऑल लैम्डास मीन्स आइगन वैल्यूज आर डिफरेंट। अगर सारी लैम्डा आइगन वैल्यू डिफरेंट होंगी तो हमें डिफरेंट आइगन वेक्टर्स का सेट मिलेगा। मतलब कि डिफरेंट आइगन वेक्टर मतलब कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का सेट मिलेगा। ओके, जब हमारी आइगन वैल्यूज डिफरेंट होंगी तो आइगन वैल्यूज डिफरेंट, आइगन वेक्टर डिफरेंट मिलेंगे, जिनको हम लोग बोलते हैं LI सेट। ओके, तो LI सेट मिलेगा तो मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल होगी। मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल, पहला पॉइंट। अच्छा, अब प्रॉब्लम क्या आई, कभी कभी लैम्डा सेम भी आ जाते हैं, ऐसे कि दो लैम्डा इक्वल आ गए और तीसरा डिफरेंट है। इस केस में क्या हुआ, आपने क्वेश्चंस करे होंगे कि जब लैम्डा इक्वल भी होते हैं तब भी कभी कभी आपको एक लैम्डा है उस पे आपको दो LI सेट मिलते हैं। ठीक है, लास्ट में हमने लास्ट टर्म में क्वेश्चन किया था कि एक LI, एक सेट, एक लैम्डा की वैल्यू पे जो कि ऐसा कुछ थी कि 1 1 आ रही है और दूसरी आ रही है 2, तो दो सेम है। और जब हम आइगन वेक्टर निकालेंगे तो आपने देखा होगा कि एक आइगन वेक्टर x1 और एक x2 दोनों LI सेट मिले, और इसको तो LI मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ काउंट करिए कि दो लैम्डा सेम पर भी LI सेट मिल रहा है दो, तो टोटल 3 LI सेट हो गए। इसका मतलब जब 3 वैल्यूज पे 3 LI सेट है तो मैट्रिक्स तब भी डायगोनलाइजेबल होगी। ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स कब डायगोनलाइजेबल होगी, जब हमें जितनी लैम्डास की वैल्यू हो, जितनी आइगन वैल्यू की वैल्यूज हो उतने LI सेट मिल जाएं, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मिल जाएं आइगन वेक्टर के, देन मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल।
ओके तो हम इसको दो क्वेश्चन से बताएंगे। एक क्वेश्चन में हम लैम्डास सारे डिफरेंट लेंगे और दूसरे क्वेश्चन में लैम्डास कुछ सेम आ रहे होंगे, तब प्रॉब्लम आपको सॉल्व करेंगे। पॉज करके आप लोगों ने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, आई थिंक सो। रिड्यूस मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, इसको इसकी डायगोनल फॉर्म में चेंज करना है। लॉन्ग क्वेश्चन आता है एंड हेंस रिड्यूस या हेंस फाइंड ए क्यूब। हेंस मीन्स पहला पार्ट करने के बाद ही आप दूसरे को टच कर सकते हो, अदरवाइज नॉट। ओके नाउ स्टार्ट। डायगोनल फॉर्म में चेंज करना है तो सबसे पहले हमने आपसे कहा था कि इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी पड़ती है, जो कि हम ऐसे निकालते हैं 1 माइनस, इसकी सभी को प्रैक्टिस हो गई होगी आई थिंक, 2 माइनस दिस 0 0 3 माइनस लैम्डा दिस इज 0। इसको सॉल्व करिए, एक बार हम बता देते हैं आपको। 1 माइनस लैम्डा दिस इंटू दिस, 2 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा 0, देन इसको काटा यू विल गेट 0, इसको हटाया 0, 0 ही आएगा। तो लैम्डा की 3 वैल्यू 1 2 3 ऑल आर डिस्टिंक्ट। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि एक क्वेश्चन हम ऑल डिस्टिंक्ट का लेंगे। लैम्डास डिस्टिंक्ट आ रहा है तो हमको पक्का पता है, बिना निकाले पता है कि आइगन वेक्टर भी LI सेट देगा, बट हमको वी नीड टू फाइंड, हमको निकालना है। तो अब स्टार्ट करिएगा, एक हम बताएंगे, बाकी दो आप उसको समझ के पॉज करके आप निकालेंगे। लैम्डा बराबर 1 के लिए हम आइगन वेक्टर निकाल रहे हैं। ओके तो कैसे, a माइनस लैम्डा आई x1 मान लिया इज इक्वल टू 0। अब लैम्डा को हमने रख दिया क्या 1, a माइनस आई x1 0, मैट्रिक्स है ये। ओके नाउ लैम्डा को क्या रखा है हमने 1, तो 0 माइनस 1 2, इसमें पुट करिए 0 2 माइनस 1 1 माइनस 1 0 0 2 एंड दिस इज x1। x1 इज द आइगन वेक्टर, x1 हमारा आइगन वेक्टर है, किसके करस्पॉन्डिंग है, लैम्डा बराबर 1 के लिए। ओके लैम्डा बराबर 1 के लिए x1 हमारा आइगन वेक्टर है, जो कि कुछ उसके एलिमेंट होंगे वो इस तरह से होंगे। ओके नाउ इसको आपको निकालना है, वही मेथड, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, आपको x1 x2 x3 की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले क्या करना है, रैंक निकालते हैं। तो रैंक निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें हमें दिख रहा है यहाँ पे 0 है तो 1 तो है नहीं, ये 0, यहाँ पे 2 0 हैं ऑलरेडी। अब देखिए अगर ध्यान दीजिए तो ये ऑलरेडी आपका, हाँ एक काम हो सकता है, यहाँ पे एक 0 है तो यहाँ पे भी 0 आ सकता है। कैसे, अगर हम R2 इज इक्वल टू R2 प्लस R1 कर दें तो ओके ऐड कर दिया और ऐड कर दिया। ओके नाउ एक और चेंज कर सकते क्योंकि अभी हमारी एक्लेन फॉर्म नहीं है। एक्लेन फॉर्म फिर से समझिएगा, एक्लेन फॉर्म जितने जीरोज ऊपर हैं उनसे ज्यादा होने चाहिए। यहाँ देखिए 2 हैं तो यहाँ 2 नहीं, 2 से ज्यादा होने चाहिए, तो दिस शुड बी 0। कैसे हो सकता है, R3 इज इक्वल्स टू R3 माइनस 2R2, तो 0 माइनस 1 2 एंड 0 0 1 0 0 and this is 0. Now this is एक्लेन फॉर्म, ये हमारी है एक्लेन फॉर्म। जिनको क्लियर नहीं हो एक्लेन फॉर्म से रैंक कैसे निकालते इस वीडियो से सीख सकता है। एक्लेन फॉर्म ये आ गई तो इसकी रैंक देखिए क्या है, व्हाट इज द रैंक, इसकी रैंक कितनी होगी, नंबर ऑफ एक्लेन फॉर्म को निकालने के बाद में जितनी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होती हैं वही उसकी रैंक होती है। ओके तो इसकी रैंक आ रही है 2, जो कि कम है। 2 जो रैंक है आपकी वो कम है x1 x2 x3 से, ठीक है, 3 नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है। इसका मतलब कि इसमें जीरो सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे। ठीक, नॉन जीरो सॉल्यूशन होंगे और कैसे होंगे देखिए, नॉन जीरो सॉल्यूशन, नॉन जीरो सॉल्यूशन क्योंकि रैंक आपकी कम है। अब सॉल्यूशन निकालना है तो देखिए कैसे होगा। हमने आपको बताया है
कि जब यहां तक आप पहुंच जाएं और सॉल्यूशन निकालना है, ओके, तो पाइवट एलिमेंट और फ्री वेरिएबल चुनते हैं। पाइवट एलिमेंट क्या होता है? एवरी नॉन जीरो रो में पहला नॉन जीरो एलिमेंट विल बी पाइवट एलिमेंट, जिसको हम अपनी स्वेच्छा से नहीं मान सकते हैं। ओके, तो इस वाली रो में पहला पाइवट एलिमेंट हो गया, दूसरी वाली रो में दूसरा हो गया। अब देखिए, अब आप किसी को सर्किल नहीं कर पा रहे हो, इसका मतलब x2 और x3, ये कॉलम x1 का होता है, ये x2 का होता है, ये x3 का होता है। इसका मतलब x2 एंड x3 आर पाइवट एलिमेंट and free variable is what? x1 is will be the free variable, जिसको हम अपनी स्वेच्छा से कुछ भी मान सकते हैं। तो x1 को हम चूज कर सकते हैं। अब यहाँ से इक्वेशन बना लीजिए। इक्वेशन आपकी कहाँ, यहाँ पे क्या आ जाएगी? जो ये फॉर्म था उसको आप इसको चेंज कर दीजिए, इससे 0 0 0 -1 0 and 2 1 0 and this will be x1 x2 x3 and 0 0 0। सोल्व करिए, इसको इक्वेशन बनाइए, थर्ड से स्टार्ट करिए, लास्ट 0 हो जाएगी। दूसरी वाली में क्या आएगा? x1 इंटू 0 x2 इंटू 0 and x3 इज इक्वल टू 0। ओके, फर्स्ट से आएगा क्या? -x2 प्लस 2x3। ओके, x1 को आपने फ्री वेरिएबल माना है, तो x1 को मान लिया k। बाय द वे x1 को k माना है और यहाँ पे कोई x1 है नहीं, तो यहाँ से आपने निकाला x2 इज 0 निकल रहा है। तो फाइनली जो पहला वेक्टर आ गया जो कि x1 x2 x3 होता है, ये आ गया k। x2 की वैल्यू x3 की वजह से 0 आ जाएगी। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ओके, तो हमने x1 की वैल्यू देखिए निकाल ली है। इसमें हमने थोड़ा सा चेंज किया है, k की जगह k1 माना है, क्योंकि हमें फर्दर भी आगे भी मानने हैं। ओके, तो x1 की वैल्यू निकाल ली है। इसी तरह से सेम पैटर्न से आप लैम्डा को 2 रखोगे और सेम पैटर्न लगाओगे और लैम्डा 2 पे x2 निकालोगे, सेम लैम्डा बराबर 3 रखोगे और x3 निकालोगे। ओके, नाउ यू कुड सी कि 3 आइगन वैल्यू पे 3 आइगन वेक्टर्स मिल रहे हैं। क्या तीनों एलाई सेट हैं? एलाई सेट मतलब कि एक दूसरे से ना मिल जाए, ना मिल पाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपको k1 k2 k3 अपने मन से मानना है, कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग बेस्ट माने, तो अगर हम इसको 1 मान लें तो x1 इज दिस। ठीक, इस तरह से इसको हमने 1 मान लिया। ओके, एंड इसको भी हमने k1 k2 k3 सब क्या मान लिए? 1 मान लिए। तो देखिए x1 x2 x3 आपके आ गए, ये तीनों सेट एलाई होंगे, एक दूसरे से नहीं मिल सकता। चाहे आप देख लीजिए, x1 में किसका मल्टीप्लाई कर दो कि x2 मिल जाए, नहीं मिलेगा, 0 सॉल्यूशन चाहिए नहीं। तो ये तीनों एलाई सेट हैं हमारे। तो 3 आइगन वैल्यूज पे 3 आइगन एलाई सेट मिल रहे हैं आइगन वेक्टर के, हेंस मैट्रिक्स इज डायगोनलाइजेबल। ओके, नाउ ओके, तो ये आपने जो एलाई सेट निकाल लिया, इसका मतलब 3 आइगन वैल्यूज पे 3 एलाई सेट जो मिल रहे हैं उनको हमने मॉडल मैट्रिक्स में रखा। कैसे? देखिएगा, पहला आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर बाय चूजिंग k1 k2 k3 1। ओके, पहला आइगन वेक्टर, दूसरा आइगन वेक्टर एंड थर्ड। ओके, इसे बोलते हैं मॉडल मैट्रिक्स, मॉडल मैट्रिक्स। ओके, नाउ अब आपको पीछे जाना है अपने इंटरमीडिएट में और m इनवर्स निकालना है विद द हेल्प ऑफ एडजॉइंट। ओके, मतलब आपको करना क्या है? m इनवर्स चाहिए। m इनवर्स मतलब एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m। ओके, तो अब आपको एडजॉइंट ऑफ m निकालना है।
ओके तो आप लोगों ने वीडियो को पॉज करके एडजॉइंट निकाल लिया होगा और डिटर्मिनेंट भी निकाल लिया होगा, जिससे आपका m इनवर्स आ गया होगा। एडजॉइंट ऑफ m अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ m, डिटर्मिनेंट ऑफ m की वैल्यू है -2, तो फाइनली इनवर्स हो जाएगा, वो हो जाएगा मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो मैट्रिक्स के ईच एंड एवरी एलिमेंट से वो डिवाइड या मल्टीप्लाई होता है। ओके तो ये कितना हो जाएगा +1 and this is +1 and this is -half, 0, -1, -1, 0, 0 and this will be +half। ओके तो ये आपका आ गया m इनवर्स। m इनवर्स आ गया अगर, तो जैसा कि हमने डेफिनेशन से बताया था कि जो डायगोनल मैट्रिक्स होती है D इज व्हाट m इनवर्स AM। तो हमको चेक करना है m इनवर्स की वैल्यू यहाँ से रखी और A जो कि मैट्रिक्स है और m पता है आपको, तो m इनवर्स क्या है 1 0 0 1 -1। फिर आपके पास टास्क आ रहा है यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज 3 मैट्रिक्सेस। ओके ये सब इंटरमीडिएट की चीज है। A इज व्हाट बेसिक मैट्रिक्स आपकी कौन सी जिसको हमें डायगोनलाइजेबल करना है। ओके ये पता है हमको डायगोनलाइजेबल है, क्यों हमने आपको नोट में लिखवाया था अगर आइगन, ये शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट आ रही है तो मैट्रिक्स विल बी डायगोनलाइजेबल। ओके डायगोनलाइजेबल होगी तो होगी, लेकिन आपको इसको वेरीफाई कर रहे हो क्वेश्चन को। ओके तो 1 0 0 and -1 2 0 and 2 -1 3 and what is m? m is the modal matrix 1 0 0 1 -1 0 and 3 -2 2। तो आपने तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया होगा एंड यू विल गेट इट 1 2 3। देखिए आप लोगों का आ गया होगा, ऐसी मैट्रिक्स आ रही होगी इन तीनों का मल्टीप्लाई करके, जो कि हमें शो कर रहा है कि मैट्रिक्स ए को हमने ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से डायगोनलाइजेबल कर दिया। और जो डायगोनल मैट्रिक्स आ रही है, यही हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि इट्स मैजिक, जो डी आपकी मैट्रिक्स आएगी वो कुछ इस तरह की होगी जिसमें आपके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सारे आइगन वैल्यू ही होंगे। ओके इससे आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि यू आर गोइंग राइट। ओके नाउ तो आपका आ गया क्या, D इज इक्वल टू m इनवर्स AM। क्वेश्चन डन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में। अब इसी में साथ में कहते हैं जैसे हैं कि पुछल्ला क्वेश्चन दिया हुआ है, लास्ट में एक और लाइन दे दी कि हेंस फाइंड करिए a क्यूब। तो अब ये नहीं कि आप एक a पता है एक 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं, हेंस मतलब जो अभी आपने निकाला है उससे आपको a क्यूब को निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए, ये आपने अभी प्रूफ किया, इसकी हेल्प से निकालते हैं। तो जब आपने इसको निकाल लिया है ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर आप मैट्रिक्स m इनवर्स यहाँ पे है और अगर आप m से प्री मल्टीप्लाई करें तो देखिए ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी I एंड AM, तो ये AM हो जाएगी। और एक बार अगर m इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो यू विल गेट व्हाट, ये आपका अगेन I हो जाएगा। तो देखिए कि A बराबर क्या हो गया, MD M इनवर्स, D बराबर M इनवर्स AM था और A बराबर आ गया MD M इनवर्स, यू कुड फाइंड। अब जब A आ गया तो अगर आपको A क्यूब चाहिए तो पहले आप A स्क्वायर निकालिए। तो A स्क्वायर कैसे निकलेगा, MD M इनवर्स एक A और दूसरा A। ओके ये दोनों आपस में अटैच होके I बनाएंगे, तो ये हो जाएगा I एंड दिस इज M इनवर्स I। आइडेंटिटी मैट्रिक्स है MD I और M इनवर्स। ओके तो देखिए M आपने मल्टीप्लाई किया, जब मल्टीप्लाई किया तो ये दोनों I हो गई आपकी मैट्रिक्स। ओके और D जब ये I हो जाएगा, ओके एक सेकेंड बेटा रुकिएगा, M इनवर्स M आपका I हो जाएगा और ये बचेगी हमारी M इनवर्स। ओके तो A स्क्वायर की वैल्यू आ रही है, एक D यहाँ पे और होगा, हाँ ये D भी आएगा, तो ये D देखिए यहाँ पे आएगा। ओके तो अब देखिए I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो ये आपकी 1 एक तरह से 1 ही होता है, इंटीजर्स में जैसे 1 होता है, तो ये हट गई, तो ये देखिए D स्क्वायर हो गया।
तो a स्क्वायर की वैल्यू इज नथिंग md स्क्वायर m इनवर्स है। सिमिलरली आप a क्यूब को जब a स्क्वायर हमारा आ रहा है क्या md स्क्वायर m इनवर्स, सेम a क्यूब आ जाएगा आपका सिमिलरली d क्यूब। ऐसे ही अगर आपसे मान लिया गया कि a 10 निकालिए तो आपको कुछ नहीं करना है, d में 10 लगा देना है। ठीक है, आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अब आपको अगर a क्यूब चाहिए तो अगर आपको a क्यूब चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है, m इज व्हाट, ये m है, और d क्यूब निकालने का बेस्ट तरीका क्या है, जब d पता है तो इसका स्क्वायर क्या होगा और क्यूब क्या होगा, अगर इसमें क्यूब कर दो। ओके, तो a क्यूब आपका m इंटू d क्यूब मतलब 1 0 0 2 8 0 0 0 27 और यहाँ पे लिख दीजिए m इनवर्स। ओके, तो इस तरह से आप इनका मल्टीप्लिकेशन करके a क्यूब, क्योंकि हेंस कहा गया है इसलिए हम डायरेक्टली a क्यूब नहीं निकाल सकते हैं, हमको शो करना पड़ेगा कि हमारा a क्यूब m की हेल्प से निकला। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट a क्यूब। ओके, आई थिंक आपको समझ में आया होगा।